नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और वेडिंग फोटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फिर भी आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने अब तक देखा है वेडिंग फोटोग्राफर के लगभग 80% तक फ़ोटोज़ जो हैं वो सही एंगल के नहीं होते। वो गलत एंगल पे फ़ोटो क्लिक कर देते हैं और फिर फोटोग्राफी को जज करते हैं कि देखो हमारा फोटो कितना अच्छा है, कितना अच्छा हमने अपर्चर यूज़ किया, कितना अच्छा हमने आईएसओ को रखा और कितने अच्छे शटर स्पीड पर हमने फ़ोटो क्लिक करके लाए, जिसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उनके एंगल जो है गलत होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से फोटोग्राफर हैं जो मेरे पास आते हैं वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग करवाने के लिए, और तब मैं फ़ोटो डिज़ाइनिंग करता हूँ, एल्बम को डिज़ाइन करता हूँ, तो मुझे उनमें ये कमियाँ लगती है। लेकिन मैं किस किस को एक एक को कर समझाऊँ, इसलिए मैंने ये वीडियो आज क्रिएट किया है कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पर बात की जाए। और वेडिंग एल्बम में यदि आपका फ्रेमिंग एंगल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तभी आपकी तारीफ हो पाएगी, और आपकी ये तारीफ सबसे पहली जो है वो आपका एल्बम डिज़ाइनर जो है वो करेगा, क्योंकि आपको जब एंगल समझ में आएंगे तभी तो आप उस तरह से फोटोग्राफी करेंगे और आपकी फोटोग्राफी फिर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपको दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजिमदास फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो भैया वेडिंग फोटोग्राफी का पहला फंक्शन होता है माता जी पूजन या गणेश पूजन, कुछ ऐसा ले लीजिए अपन। तब हम फोटो क्लिक करते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि किस एंगल से फोटो क्लिक करना। आप जो फोटोग्राफी कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे तरीके से फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आपका एंगल किस तरह से गलत है। आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जब आप फोटो क्लिक करते हैं तब आपको नहीं पता चलता कि भैया हमें जब एल्बम हम जब बनाएंगे, अब जब फोटो क्लिक किया है हमने, तब वो राइट एंगल से रहेगा लेफ्ट एंगल से रहेगा। आपको ये समझना होगा किस तरह से आप कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं, और जब ये फोटो क्लिक कर रहे हैं तब आपकी एल्बम में किस तरह से प्रेजेंट हो। कुछ लाइव डेमो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उनको देखकर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भैया मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छा परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया है। तो इस राइट और लेफ्ट को आप थोड़ा अच्छे तरीके से माइंड में रखेंगे तो आपका जो फोटो क्लिक किया हुआ है ना वो 100% अच्छा लगेगा और बेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रॉन्ग फोटो एंगल से क्लिक कर दिया तो वो फोटो काम में नहीं आएगा, लेकिन वो देखने पर उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार मैंने भी जब एल्बम डिज़ाइनिंग की है तब मुझे ऐसे ऐसे फ़ोटो मिले हैं और उसके अलावा कुछ राइट सही एंगल का फ़ोटो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो आपको ऐसे में एक राइट और एक लेफ्ट में फ़ोटो खींचने से ज़्यादा बेहतर होगा आप एक परफेक्ट फ़ोटो क्लिक करें। ऐसे बहुत सारी टिप्स और हैं जो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से एंगल को हमें समझना चाहिए और किस तरह से हमें फोटोग्राफी करना चाहिए। अब दूसरी बात दोस्तों, यदि हमें पता है कि कुछ प्रोग्राम 7 फोटो के होते हैं या 10 फोटो के होते हैं, 15 फोटो के या 20 फोटो के होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्रामों की बात करूंगा मैं आपके सामने, जैसे कि गणेश पूजन को लेके चले, हमें मुश्किल से 3 फोटो में काम हो जाता है गणेश पूजन का, कि भैया एक गणेश जी को माला पहना रहे हैं, एक हाथ जोड़ के खड़े हैं और एक कुछ पूजन कर रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 फोटो में काम खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी आप सिलेक्टेड कम से कम 7 से 10 फोटो रखवाइए, क्योंकि आपकी एल्बम में आपको कितने फोटो एक पेज पर पेस्ट करना है। यदि आप 3 फोटो ही गणेश पूजन के दे देंगे डिजाइनर को, तो वो किस तरह से उसको मैनेज करेगा और किस तरह से पूरे पेज पे उसको लगाएगा। या तो फिर बड़ा फोटो लगा देगा एक ही और उस पर जो है उसको पेस्ट कर देगा। यदि आप 8 से 10 फोटो भी देंगे तो वो अच्छे से क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि एक बड़ा फोटो लगाना कोई डिजाइनिंग नहीं होती। एक पेज पे 3 से 4 फोटो लगते हैं, तब जाके वो डिजाइनिंग में अच्छा लगता है। कुछ लाइव डेमो आपके साथ में हर एक टिप्स का मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख कर समझिएगा तो आपकी फोटोग्राफी और आपके सिलेक्शन में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि यह यदि आप एक कंटिन्यू वाइज करते हैं, जैसे कि 7 फोटो की जगह आप 10 फोटो भी रख लेते हैं, तो आपका एक एल्बम पेज में काम हो जाएगा। यदि आप 7 के बाद 12 रख रहे हैं तो 12 फोटो आप एक पेज में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने अगर 12 फोटो लिए तो 6 फोटो का 2 पेज बनेगा या फिर 12 फोटो का एक ही पेज बनेगा। वो 1.5 पेज में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि अगला प्रोग्राम गणेश पूजन के साथ में अगर माता जी पूजन के फोटोज होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इन दोनों प्रोग्राम में एक डिस्टेंस होता है कि एक प्रोग्राम एक दिन पहले हुआ शाम को और एक प्रोग्राम अगले दिन सवेरे हुआ है, तो वो एक पेज पे देखना अच्छा नहीं लगता है। तो एक पेज पर एक ही प्रोग्राम को एंड किया जाए और एक पेज पर एक ही प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए, तो ज़्यादा अच्छी आपकी फोटोग्राफी और आपकी एल्बम जो है लगेगी। एल्बम बनाने का एक बेहतरीन तरीका यह भी होता है कि भैया आप 15 फोटो क्लिक कर दें या फिर आप 25 फोटो भी क्लिक कर दें, तो आप सिलेक्शन में 15 फोटो लें या 18 फोटो लें, ताकि उसके 2 पेज बन सके। समझ रहे हो आप बात को? 8 फोटो होंगे तो एक पेज हो जाएगा, ठीक है। आपने 25 फोटो क्लिक किए, 8 फोटो सिलेक्शन में लीजिए। आपने 50 फोटो क्लिक किए, आप 25 फोटो सिलेक्शन में लीजिए, ताकि आप 3 पेज बना सके, 8 या 24, 8 पेज पे लगाकर 9 फोटो एक पेज पर लगाकर ऐसे करके कंप्लीट करें। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि भैया एक पेज पर दूसरे प्रोग्राम का फोटो ना आए, उस हिसाब से सिलेक्शन करें और उस हिसाब से सिलेक्टिव फोटो रखवाएं।
तीसरी टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। बहुत से फोटोग्राफर जो सालों से काम कर रहे हैं, 20 से 25 सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनकी फोटोग्राफी में भी यह कमी रही है, क्योंकि तब एल्बम डिजाइनिंग नहीं होता था। ओनली डायरेक्ट फोटो जैसा क्लिक किया वैसा वैसा फोटो आ जाता, ना ही क्रॉपिंग होती थी, ना ही थोड़ा सा वाइट कर पाते थे। जैसा फोटो उन्होंने क्लिक किया है वैसा वैसा प्रिंट आउट करवाना पड़ता था। लेकिन अब अपने साथ यह सुविधा है कि आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं या बॉर्डर भी दे सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा फोटो को जो है थोड़ा सा वाइड लेना होगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपको फोटो क्लिक करना पड़ेंगे। जैसे कि 2 डेमो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मैं कि एक फोटो इस तरह का यदि आप क्लिक कर लेते हैं तो आप इस फोटो को एल्बम के अंदर इस तरह से क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि भैया आप उसको फेडिंग में यूज़ कर सके। आसपास आपको फेड करना होता है, थोड़ा सा फोटो को थोड़ा सा डिज़ाइन देना होता है। यदि आप बॉक्स में ही हर फोटो को लगाना चाहते हैं तो आप फिट फोटो क्लिक कर सकते हैं और वो बॉक्स में ऐसा कैसा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको फोटो को डिज़ाइन देना है और फेडिंग करना है तो आपको यह पहले फोटो क्लिक करने से पहले सोचना होगा कि मैं थोड़ा सा वाइट फोटो लूँ, ताकि मुझे जब एल्बम डिज़ाइन करना पड़े या फिर कोई अदर भी क्लाइंट उसको अदर कोई डिज़ाइनर भी उसको पेस्ट कर रहा है तो उसको अच्छा लगे कि यार फोटोग्राफर ने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की है, थोड़ा वाइट फोटो भी क्लिक किया है ताकि मैं उसको अच्छे से डिज़ाइन कर पा रहा हूँ और मुझे कहीं से कहीं तक ये कमी नहीं लग रही है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपकी एल्बम 100% बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर जाएगी और आपका क्लाइंट भी आपकी फोटोग्राफी को देख के खुश होगा कि हाँ परफेक्ट एंगल है और परफेक्ट तरीके से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। दोस्तों एक फ्रेम एंगल कपल फोटो का बनता है। जब हम फोटो क्लिक करते हैं ना तो कपल कुछ इसी दिशा में खड़े रहते हैं या फिर कई बार हमें बैकग्राउंड भी नहीं मिल पाता। बहुत सारी समस्या से हमें जूझना पड़ता है कि भैया फोटोशूट हम किस तरह से करें और किस अच्छे लेवल पर हम फोटोग्राफी को निकालें। तब आपको थोड़े थोड़े से एंगल चेंज करना होंगे, तब जाके आपकी फोटोग्राफी थोड़ी अच्छी हो पाएगी। कपल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में थोड़ा एंगल का विशेष ध्यान रखें। बहुत से फोटोग्राफर मैंने देखा है कि 50 mm लेंस के साथ में फोटोग्राफी करते हैं 1.8 के अपर्चर पर लेकर, ताकि अच्छा ब्लरी बैकग्राउंड दे सके। बाकी कैंडिडेट फोटोग्राफी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास लगभग 70-200 लेंस, 85 mm लेंस, तभी हमारी फोटोग्राफी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। तो पता नहीं चलता है कि वो लो एंगल से लिया या हाई एंगल से लिया और फोटोग्राफी बेस्ट बन जाती है। इसलिए मैं आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल फोटोग्राफर को बताना चाहता हूँ कि इस एंगल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप थोड़ा डाउन हो जाते हैं या फिर थोड़ा अप चले जाते हैं, तब भी आपकी फोटोग्राफी में थोड़ा सा जो है एंगल सही नहीं बैठ पाता। कुछ फोटोज़ आपके साथ में इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बोलने से मैं समझा नहीं पाऊंगा शायद आपको, इसलिए मैं आपके साथ में कुछ फोटो शेयर करता जा रहा हूँ, ताकि इन फोटो को देख कर आप समझ सके कि भाई परफेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। आप 100% मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया आप ऐसी फोटोग्राफी पहले कर रहे थे और अब आपकी फोटोग्राफी सुधर चुकी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एंगल थोड़ा सा आपको परिवर्तन, थोड़ा सा नीचे झुक के या थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो गया या थोड़ा सा राइट साइड हो गया, यदि आप फोटोग्राफी कर लेंगे उसी वक्त तो आपकी फोटोग्राफी में एंगल परफेक्ट बैठ जाएंगे। अब एक परफेक्ट फोटोग्राफी, स्टेज फोटोग्राफी में इतना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत हमें किसी भी फोटोग्राफर को नहीं पड़ती है। मैंने तो इतना तक देखा है कि भैया अपने असिस्टेंट को स्टेज फोटोग्राफी पर लगाकर मेन फोटोग्राफर जो है नाश्ता करने चला जाता है, खाना खाने चला जाता है कि अभी समय है तो मैं ये कर लूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों आपने किया, लेकिन उस वक्त आप जब 1 घंटे में, आधे घंटे में, जब भी आपका काम निपट कर, खाना खाकर या कुछ लंच कर आप आते हैं स्टेज पर, तब देखते हैं कोई अच्छे फोटोग्राफर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यदि अच्छा फोटोग्राफर होगा तो ही वो जज कर पाएगा। तो वो आकर देखता है तब उसे निराशा हासिल होती है कि काश मैंने थोड़ा सा इसको समझा दिया होता, उसके बाद ये फोटोग्राफी करता है। क्योंकि स्टेज जब लगता है उसके सामने हमारे एक तखत लगता है, एक स्टेज फोटोग्राफर करता है, उसके ऊपर एक फोटोग्राफर खड़ा हुआ है, तो हर फोटोग्राफर का साइज जो है अप डाउन होता है, थोड़ा सा लंबे हाइट में होता है तो थोड़ा छोटा हाइट में होता है, तब एंगल आप परफेक्ट नहीं बिठा पाते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, आप खड़े खड़े फोटो क्लिक कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लाइटिंग सेटअप लगा हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का कैमरे में सेटिंग नहीं करना है, फिर भी आपका एंगल गलत हो जाता है। यदि आप उसमें थोड़ा सा झुक कर या थोड़ा सा अप होकर या थोड़ा सा इस तरह से कर फोटो को क्लिक करेंगे, क्योंकि हर बार ग्रुप 4 फोटो का बनता है, कभी 8 फोटो का बनता है, कभी 10 फोटो का बनता है, तो थोड़ा सा जो है हमें एंगल को भी मेंटेन करना पड़ता है। वो हमारा कैमरा जूम से कर लेगा, बट अप डाउन तो हमें ही होना पड़ेगा, तब जाके हमारा कैमरा जो है परफेक्ट पिक्चर ले पाएगा। तब आप एक ग्रुप फोटो लेते हो ना, तब आपकी कैमरा सामने नजर आ जाती है, क्योंकि मैंने ये फोटो क्लिक करे हैं और उसको पेस्ट भी करा एल्बम पे। तब मैं माइंड करता हूँ कि यार मेरे पास 2 दूसरे फोटोग्राफर लेके आते हैं, वो इस तरह से क्यों नहीं कर लेते हैं, तो उनकी फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है। दिक्कत कुछ भी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा अप और डाउन करना है, हमें एक लेवल मेंटेन करके चलना है, तब जाके हमारी फोटोग्राफी अच्छी बेस्ट हो पाएगी। दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफी में सगाई हो या मामेरा हो, यह फोटो तो हम अच्छे से क्लिक
कर ही लेते हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि भाई सगाई है, मामेरा है, नॉर्मल से फोटोग्राफ्स निकालना है, हो जाएगा काम। लेकिन इसमें हमें हमारे साथ में एक क्या होता है कि एक उधर कपड़े कर रहा है, एक उधर कपड़े कर रहा है, एक उधर कर रहा है, और जहाँ हम खड़े वहीं से क्लिक 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 ऐसा कर देते हैं, तब जाके हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन इस समय में आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आराम से फोटो क्लिक करें। जल्दी क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जल्दी क्लिक करने से आप फोटो की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, लेकिन जब सिलेक्शन का टाइम आएगा ना, तब वो फोटो कम रह जाएंगे। आप 200 फोटो भी या 100 फोटो भी क्लिक कर देते ना, उसके 20% या 30% फोटो आपके पास रहेंगे सिलेक्शन में। इसलिए आप फोटो थोड़ा धैर्य रख के खींचे, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा तसल्ली रख के फोटो खींचिए। और यदि आप वो जब कपड़े दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, सगाई में भी कपड़े एक दूसरे को लेना देना होता है, मामेरा में भी कपड़े लेना देना होता है। ये ट्रेडिशनल फोटोग्राफी की बात है दोस्तों, और ये ट्रेडिशनल वेडिंग की बात है, तो इसमें ये होता ही होता है। तब वो दे रहे हैं तो वो जिसको कपड़ा दे रहे हैं वो उठता नहीं है, और जो कपड़ा दे रहा है वो आधा झुका रहता है, कुछ इस तरह से। तो वो फोटो जो है हम एंगल में बिठा नहीं पाते। तो ये आप थोड़ा धैर्य रखें, या तो जो कपड़े ले रहा है उसको खड़ा करवा दें कि भैया थोड़ा खड़ा होकर प्लीज़ दीजिए, और जो दे रहा है उसको या तो अब बिठा दीजिए, और आप भी उसके साथ साथ में नीचे बैठ जाइए और फिर फोटो क्लिक कीजिए, तो आपका एंगल परफेक्ट बैठेगा। आप खड़े खड़े फोटो खींच देंगे और वो भी बैठा हुआ है, तो एंगल तो इस तरह का बन गया, तो वो किस काम का, वो फ्रेमिंग एंगल अच्छा नहीं लगेगा। और जब एल्बम डिजाइनर उस फोटो को लगाएगा ना, तब एक इरिटेशन हो जाएगा कि यार इन फोटो को कैसे लगाऊं मैं। मामेरे के फोटो और सगाई के फोटो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है दोस्तों, यकीन मानो आप, मैं साफ आपके मुंह पे बोल रहा हूँ कि भैया इतना ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है इन फोटो को लगाने में कि भैया ख़त्म भी नहीं होते, और सारे के सारे फोटो बेड कंडीशन के खींचो, गलत एंगल के खींचो। यदि एंगल भी अच्छे होते ना, तो मुझे फोटो लगाने में बहुत मज़ा आता है, और फटाफट मैं उन एल्बम के डिजाइनिंग को निपटा देता हूँ, क्योंकि इसमें सारे फोटो जो हैं हमें हॉरिजॉन्टली मिलते हैं, किसी को वर्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा फटाफट डिजाइनिंग में लग जाते हैं और अच्छे बनते हैं। लेकिन जब आप एंगल ही नहीं बिठा पा रहे हो, कोई फोटो आड़ा है, कोई फोटो खड़ा है, फिर आधा आड़ा आधा टेढ़ा फोटो है, तो उनको लगाने में हमें भी चिढ़ाती है। हम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ, इस तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक एल्बम डिज़ाइनर को भी इस तरह से थोड़ी सी तकलीफें आती हैं। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका ही एल्बम अच्छा बनेगा, आपका क्लाइंट ही खुश होगा। बात छोटी सी दोस्तों के फ्रेमिंग एंगल में इन चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन यह छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी ही एल्बम अच्छी बनेगी, आपका ही क्लाइंट खुश होगा, और आपकी वाहवाही हर जगह होगी। क्योंकि एक खुद के फोटो देखकर खुद को जज करना, ये तो हर फोटोग्राफर कहता है मेरे बेहतरीन फोटोग्राफर हो, लेकिन आपकी तारीफ जब तक क्लाइंट नहीं कर देता तब तक आप आपको परफेक्ट ना समझे। यह कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे को एक परफेक्ट फोटोग्राफर के फोटोग्राफी में भी दिखती है, और ये कमियाँ लगती हैं, क्योंकि मेरे पास 10 तरह के नहीं 50 तरह के फोटोग्राफर आते हैं और वो उनकी फोटोग्राफी लेके आते हैं। मैं मेरे तरफ से उनको सजेशन दे देता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ये टिप्स मैं सबके साथ में शेयर करूँ। एक एल्बम डिजाइनिंग का कोर्स भी हम करते हैं, हम सिखाते हैं स्टूडियो पर, तो तब वो एल्बम डिजाइनिंग करता है ना, तब वो खुद भी बोलता है काश ये फोटो मैंने इस एंगल से ना होके इस एंगल से लिया होता, ऐसा ना होके ऐसा लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो एक बॉक्स को फ्रेमिंग सही से नहीं कर पाता, इसलिए मैंने चाहा कि ये सारी टिप्स आपके साथ में शेयर की जाए और आपको बताया जाए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।